हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल चाणक्य कंपटीशन क्लासेस में। एक बार फिर से जो पिछला वीडियो हम लोगों ने स्टैटिक का लाइव किया था, आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष सामान्य ज्ञान, जिसका हम लोग आज सामान्य परिचय देखेंगे। ठीक है, और जैसा कि बताया था पहले भी कि उत्तर प्रदेश के सारे वीडियो आपको मिलेंगे बैक टू बैक। बस यही है, इस समय पेट की परीक्षा है तो स्टैटिक भी साथ में लेके चल रहे हैं, और स्टैटिक के साथ साथ हम लोग उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय भी देखेंगे। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश का पहला वीडियो, ठीक, जिसमें उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उसका मैप और कौन कौन से ज़िले उसके साथ लगते हैं, ठीक है, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश पे। जैसे उत्तर प्रदेश का मैप है, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि उत्तर प्रदेश का जो आकार है वो कैसा है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो आकार है वो कैसा है। उत्तर प्रदेश का आकार, उत्तर प्रदेश का आकार जो है ये कैसा है, ये है लंबवत। उत्तर प्रदेश का आकार लंबवत। ठीक, इसके आकार की बात हो गई। अब हमको इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में पता करना है। अगर लंबाई की बात करें तो ये इसकी लंबाई, ठीक, वैसे ये डायगोनल देखा जाता है, ऐसे नहीं देखा जाता है, ये डायगोनल लंबाई ऐसे देखी जाती है। ठीक, जो इसकी लंबाई है, उत्तर प्रदेश की जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 650 किलोमीटर। ठीक, और अगर चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, 240 किलोमीटर। ठीक, उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई मिलाकर पूरा क्षेत्रफल होता है कि जैसे भारत का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ते चले आए हैं कि 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर है, ऐसे ही अगर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल, ठीक, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक, अब एक चीज़ देखिएगा, यहीं से एक सवाल और निकल के आता है कि अगर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल इतना है और भारत का कितना है, 32, 87, 263। ठीक, अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालना आता ही है। ठीक, तो जब आप प्रतिशत निकालते हो तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बटे किसका, भारत का क्षेत्रफल, मल्टीप्लाई 100 जब करेंगे तो आएगा 7.329, और जिसको हम लोग कह देते हैं 7.33%। ठीक, तो अगर सवाल बनता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 7.33%। ठीक, ये तो हो गई इसके लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल की बात। अब हम लोग वापस उसी मैप पे अपने चलते हैं और एक चीज़ देखते हैं, ये हटा दो, इरेज कर दो। ठीक, अब हम लोग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो हैं वो पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में किस किस ज़िले से हैं। तो हम लोग अगर बात करें उत्तर प्रदेश की सीमा के बारे में, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो सबसे निकला हुआ भाग है, जैसे हम लोग ऐसे अगर लाइन खींचें तो देखिए सबसे निकला हुआ भाग है, और ये सबसे निकला हुआ भाग है, तो ये सबसे कौन सा भाग है, ये सबसे पूर्वी भाग है, और ये सबसे पूर्वी भाग ये इधर बिहार को टच करता हुआ ये कौन सा है, ये है बलिया। ठीक, इसीलिए कहा जाता है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। अगर उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिमी जिले की बात करें तो पश्चिमी जिले में आपको ऐसे देखना पड़ेगा आधार से, ये, और सबसे निकला हुआ भाग है ये वाला पश्चिमी भाग, और इसका नाम है शामली। ठीक, ये है शामली। अगर उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला, तो सबसे उत्तरी जिला ये है और इसका नाम है सहारनपुर। ऐसे ही सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र।
सोनभद्र जो बुंदेलखंड और बघेलखंड मतलब उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार के अंतर्गत आता है। ठीक, अभी हम लोग इसके भौतिक विभाजन के बारे में भी पढ़ेंगे, तो पहले हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर लें। अब हमारे एग्ज़ाम में एक सवाल आता है कि उत्तर प्रदेश को कितने जिले, कितने राज्य और कितने देश स्पर्श करते हैं। तो फिर याद रखिएगा, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं इन राज्यों के बारे में। ठीक, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला ये वाला, ये जो सहारनपुर है, ये सहारनपुर जो है इससे लगा हुआ एक ज़िला है, सॉरी राज्य है, और वो है, कलर का थोड़ा कॉम्बिनेशन रहता है ये। ठीक, यहाँ से सबसे छोटी सीमा साझा करता है और वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है, ठीक, एकमात्र जिले को स्पर्श करता है और सबसे छोटी सीमा साझा करता है किसके साथ में? सहारनपुर के साथ में। ये केवल एक जिले से लगता है और वो क्या है? सहारनपुर। तो हिमाचल प्रदेश कितने जिलों से लगता है? एक जिलों से। किससे? सहारनपुर से। हिमाचल प्रदेश के बाद यहाँ से यहाँ तक की अगर हम लोग बात करें तो वो कौन सा जिला है, वो सॉरी राज्य है, वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही कट के बना है, 13 जिलों से कटकर बना था। ठीक, 9 नवंबर 2000 को। इधर आइए, अब इधर देखिए उत्तराखंड कितने? 7। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को स्पर्श करता है। उत्तराखंड की सीमा के बाद यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक कुशीनगर तक, ये है नेपाल का एरिया। आपको पता है नेपाल एक देश है, इसीलिए कहा जाता है उत्तर प्रदेश एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। और किसके साथ? नेपाल के साथ। नेपाल के 7 जिले लगते हैं किसको? मतलब उत्तर प्रदेश के 7 जिले किसको लगते हैं? नेपाल को लगते हैं। अभी हम लोग ये भी पढ़ लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी किसी का नहीं पूछा जाता है, नेपाल का पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाइए या पश्चिम से पूर्व क्रम में लगाइए। नेपाल के साथ जो भी उत्तर प्रदेश के जिले सीमा साझा करते हैं। ठीक, नेपाल के बाद यहाँ से लेकर ये सोनभद्र है, हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, ये सोनभद्र है। सोनभद्र का कुछ भाग लेकर यहाँ से ये पूरा बलिया को स्पर्श करते हुए एक राज्य है जिसका नाम है बिहार। बिहार भी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से सीमा साझा करता है। बिहार के बाद बिहार से ही टूट के अलग हुआ है, जिसको आप भली भांति परिचित हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सीमा है वो किसकी है? झारखंड की। ये बिहार से ही अलग हुआ, झारखंड। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर ये वाला एरिया, अब सोनभद्र वाला हटा दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटी सीमा है, ये है किसकी? ये सोनभद्र हटाए दे रहा है, ये है छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़। ठीक, अब जैसा कि आपको मैप में भी दिखाई दे रहा कि झारखंड केवल यहाँ से यहाँ तक सीमा लगा रहा है, और अगर यहाँ से यहाँ तक सीमा लगा रहा है तो कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है झारखंड? तो झारखंड भी एक जिले को स्पर्श कर रहा है। छत्तीसगढ़ की भी बात करें, यहाँ से यहाँ तक की सीमा है, तो छत्तीसगढ़ भी कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है? एक जिलों को स्पर्श कर रहा है। यहाँ से लेकर पूरा ये एरिया जितना भी दक्षिण का पठारी भाग है, इसको ये ललितपुर होते हुए यहाँ तक का जिला, ठीक है, यहाँ तक का जिला ये स्पर्श करता है मध्य प्रदेश। और एमपी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ से 2 आपके सवाल निकल के आए कि पहला सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला, ठीक, कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अब ये बात कुछ लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि हिमाचल प्रदेश भी एक जिले को सीमा साझा कर रहा है, झारखंड भी एक जिले को सीमा साझा कर रहा है, और छत्तीसगढ़ भी एक जिले को सीमा साझा कर रहा है, लेकिन ये सबसे छोटी सीमा साझा कर रहा है। इन लोगों की सीमाएं थोड़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश है इसकी सीमा जो है वो सहारनपुर के साथ बहुत छोटी सी है, केवल टच करके वापस चली जाती है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद मध्य प्रदेश के बाद यहाँ से यहाँ तक जो मध्य प्रदेश है, इसके बाद 2 जिले यहाँ पे हैं, एक है मथुरा और एक है आगरा। मथुरा और आगरा को जो स्पर्श करता है वो कौन है? राजस्थान कितने जिलों को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश के 2 जिलों को। कौन कौन? मथुरा और आगरा। इसके बाद एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक, जैसे यहाँ पे ये गाजियाबाद और ये गौतम बुद्ध नगर, ठीक, ऊपर गाजियाबाद, नीचे गौतम बुद्ध नगर, आप सब लोग परिचित हैं। इसकी सीमा को साझा करता है कौन? दिल्ली। ठीक, ये थोड़ा पार्ट यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा ये यहाँ तक ये सीमा साझा करता है कौन? इसकी सीमा साझा करता है हरियाणा।
और ये कितने जिलों को सीमा साझा करता है? हरियाणा जो है उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, अभी हम लोगों ने सारे के सारे राज्य देखे हैं, एक बार फिर से देखते हैं कि कितने राज्य हुए, काउंट भी कर लो। देखो, उत्तराखंड 1, दूसरा बिहार, तीसरा झारखंड, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा मध्य प्रदेश, छठा राजस्थान, एक हो गया हरियाणा, सातवां, और आठवां हिमाचल, ये एक तो हो गया, ये हिमाचल प्रदेश आठवां। ठीक, उत्तराखंड से स्टार्ट किया था, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उसके बाद में राजस्थान, फिर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। कितने हो गए? 8 तो राज्य हो गए, एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये 9वां है। इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकला? इसका निष्कर्ष ये निकला कि 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, और एक क्या? एक देश। ठीक, कौन सा देश? नेपाल। ठीक, तो टोटल कितने हो गए? 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश। 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश। 8 राज्य कौन कौन से? ऊपर से याद करो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा और बीच में दिल्ली। ठीक है, तो ये हो गया इसका कि कौन कौन से सीमा साझा करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेपाल की। यहीं पे बात कर लें कि नेपाल को जो 7 जिले स्पर्श कर रहे हैं, ये ऑप्शन में आ जाता है, एग्जाम में आता है कि कौन कौन सा जिला स्पर्श करता है, कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है। ठीक, तो याद करो ये वाला। देखो 7 जिले कौन कौन से हुए, देखो सबसे पहला लेते हैं, ये है महाराजगंज। ये कौन सा है? महाराजगंज, महाराजगंज। दूसरा कौन सा है? सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर। तीसरा बलरामपुर, अगला चौथा श्रावस्ती, पांचवा बहराइच, अगला लखीमपुर, लखीमपुर। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और एक बचा पीलीभीत। ये 7 जिले हैं जिनका क्रम पूछा जाता है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। ये 7 जिले हैं, याद कर लेना, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। इसकी एक ट्रिक भी है। ठीक है, हम लोग इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं एक बार। ठीक, चलिए याद कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। नेपाल को स्पर्श करने वाले उत्तर प्रदेश के 7 जिले। ठीक, क्रम कौन सा है? क्रम याद रखिएगा वरना क्रम भूल जाएं। इसका क्रम है कौन सा? पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। चलो भैया ट्रिक याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ट्रिक बनाइए, बाकी किसी की भी ट्रिक हमने इसीलिए बनाई नहीं है। ठीक, देखो इसकी ट्रिक है महाराज, महाराज सिद्धार्थ के बल से 100 बहरे लखपति हुए। यहाँ पे लिखे थे लखपति हुए, अब हुए लिखो या ना लिखो। ठीक, महाराज सिद्धार्थ के बल से 100 बहरे क्या हैं? लखपति। अब देखो कौन कौन से? महाराज से महाराजगंज पहला, दूसरा सिद्धार्थ से सिद्धार्थनगर, दूसरा के साइलेंट। ठीक, बल से बलरामपुर, तीसरा 100 से याद रखना ये श्रावस्ती है, श्रावस्ती। ठीक, 100 से कितने हो गए? 4। बहरे से बहराइच कितने हुए? 5। ठीक, छठा क्या है? लखीमपुर, ये लख से लखीमपुर, छठा है लखीमपुर, लखीमपुर। और पति से पीलीभीत, पीलीभीत। ये कौन सा हो गया? 7। तो टोटल 7 जिले हो गए जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके
स्पर्श करने की बात के बाद में हम लोग चलते हैं इसके भौतिक विभाजन पे कि कौन कौन भौतिक विभाजन क्या हम लोग कहाँ गया, एक मैप, एक मिनट कीजिएगा जरा, ठीक। चलो अब हम लोग इसकी बात करते हैं, इसको हम लोग इरेज कर लें, सारा एक बार फिर से देख लें, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर उसके बाद में नेपाल, नेपाल के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, फिर दिल्ली, फिर हरियाणा। 8 जिले हो गए, 8 जिले, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश। ये तो स्पर्श करने की बात हो गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पूर्वी कौन सा जिला है, बलिया, सबसे पश्चिमी शामली, सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र। टोटल लंबाई इसकी कितनी है, 650 किलोमीटर। टोटल चौड़ाई कितनी है, 240 किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 7.33%, ठीक। इतनी बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सा जिला किस में अग्रणी है, ठीक। आज हम लोग बात करते हैं इतनी, ठीक। ये सब हटाने के बाद सबसे पहली बात करते हैं हम लोग कि सबसे अधिक जनसंख्या। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में किस स्थान पर है। अगर जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या, अगर हम लोग जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश कितने स्थान पर है, पहले स्थान पर, फर्स्ट, ठीक। और अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल में भी कम नहीं है, क्षेत्रफल में भी है चौथे स्थान पर, ठीक। उत्तर प्रदेश संपूर्ण जो भारत है उसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, ठीक, सॉरी, क्षेत्रफल के हिसाब से जो है उत्तर प्रदेश किस स्थान पर आता है, सबसे ज़्यादा ये आता है चौथे स्थान पर। पता है, सबसे पहला राजस्थान, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है पूरे भारतवर्ष में, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और फिर चौथे नंबर पे कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। पीछे नहीं हम लोग किसी भी चीज़ में। ये दोनों बातें हो गई। अब इसके बारे में बात करते हैं, अगर जनसंख्या की बात करें, क्षेत्रफल भी बात करें, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे कौन से ज़िले हैं जो सबसे अग्रणी हैं और सबसे निम्न स्तर पे हैं। तो हम लोग बात करते हैं अगर क्षेत्रफल की, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा ज़िला है, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला यहाँ पे ये है, दिखाई भी दे रहा है मैप में, और ये है क्या, लखीमपुर खीरी, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला ये कौन सा है, लखीमपुर खीरी, ठीक। अभी लिख भी लेंगे, पहले समझ लेते हैं। फिर उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, यहीं पे है हापुड़, ठीक है। इधर ये है हापुड़, इधर क्या हो गया, हापुड़। हापुड़ को 75वां जिला भी बोला जाता है, ठीक। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया, हापुड़। अगर जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ पे ये प्रयागराज, सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज, सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, प्रयागराज। और इसको छोड़कर ये वाला हिस्सा है जो न्यूनतम जनसंख्या लिए हुए है, उसका नाम है महोबा। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, प्रयागराज की, और न्यूनतम जनसंख्या किसकी है, महोबा की। अगर हम लोग बात करते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की, देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो क्या होता है, जनसंख्या घनत्व होता है प्रति 1000 पुरुषों पर किसकी, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या किस क्षेत्रफल में, 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत। 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत देखा जाता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है, उसको बोला जाता है जनसंख्या घनत्व, ठीक। और जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है, उत्तर प्रदेश का पूरा कितना है, 829